जाओ जाओ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। तो अभी शाम के बज रहे हैं, शाम के भी 7 बज रहे हैं और अभी हम चल पड़े हैं शादी में। तो आप ही देख सकते कितना बड़ा सा बैग है मेरे पास। हम चले गए थे पहले सीधा तेल भरने, और तेल भरने के बाद जो हम आ गए थे सीधा वापस, और हमें जो है सीधा निकलना था घर की तरफ। और यहाँ पर यहाँ पर जो है हमें कल बारात के साथ वापस आना है। ये वो जगह है जहाँ पर जो है शादी आज यहाँ पर हो रही है। तो जिस शादी में हम जा रहे हैं उनकी बारात जो है कल यहाँ के लिए वापस आएगी रामपुर के लिए। तो हम जो है निकल पड़े थे घर। और टाइम की अगर बात करो तो टाइम जो है अभी बज रहे थे मतलब 8:40 हो रहे थे। और ये रहा नित्थर का मेन मार्केट। और नित्थर मतलब नित्थर में हम कम से कम 8:40 के करीब हम जो नित्थर पहुंचे थे। और उसके हम ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। लेट हम क्यों हुए, क्योंकि मतलब मेरा जो काका बीमार था, तो उस वजह से जो है ना हम तो फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ पे घर में। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी, ये भी हम मेन रोड में है। तो अभी हमें यहाँ नीचे नीचे, ये है मेरा गाँव, यहाँ जाना है। तो यहाँ पर जैसे मैं पहुँची थी तो मैं मतलब खाना वाना खाने के बाद और थोड़ा अपने मतलब जितने भी हमारे और रिलेटिव्स थे सबसे मिलने के बाद मैं लगी थी यहाँ पर डांस करने। क्योंकि यहाँ पर जो है ना फिर काफ़ी उसके बाद जो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो मैं फटाफट से लगी था। ये रहे मेरे इसमें बड़ी रही है की नाटी। तो ये कितने अच्छे से जो है मतलब नाच रहे हैं। तो मुझे इनको देखकर काफ़ी खुशी थी। इनकी जो मतलब स्टार्टिंग वाली जो नाटी रहती है ना, तो वो काफ़ी प्यारी लगती है। तो ये बहुत ही अच्छा जो है ये इनकी नाटी की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छी लगती है। मतलब एक सुकून मिलता है जब मैं नाटी में नाचती, मेरे को पता नहीं क्यों बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे को ही नहीं, सभी को अच्छा लगता है जब भी ये नाटी में नाचे और आगे नाचे। तो भाई नाटी का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैं ये है मेरी नेक्स्ट डे का वीडियो। और रात में मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि बारिश हुई काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो मैं आ गई थी घर आ गई थी मैं सोने। और उसके बाद चल पड़ी थी मैं नीचे, वो जो शादी वाला घर है मैं वहाँ चली गई थी। और शादी वाला घर जो है यहीं पे मेरे घर के साथ में ही था। तो मैं यहाँ पर चल पड़ी थी नीचे। और ये जो है मेरे सासू माँ ने बीच के रखी है मक्की। और ये रहा जहाँ मतलब खाना वगैरह, जहाँ पर मतलब खाना वगैरह दे रहे थे। और ये वो जगह रही। तो हम यहाँ से जो है सीधा चले गए थे नीचे। और नीचे पहुँचने के बाद जो है फिर से हल्की हल्की सी जो है बूंदाबांदी जो है शुरू हो गई थी। तो फिर पता नहीं मौसम थोड़ी देर के लिए साफ़ हो रहा था, फिर थोड़ी देर के लिए जो है उसका वैसे तभी आप देख सकते बिल्कुल जो नीचे पूरी तरह से गीला जो हो रखा था। और यहाँ पर जो है एक चीज़ ये है कि भी चलो यहाँ पर जो है ना ये टेंट जो है बड़ा अच्छा लगाया हुआ है, ताकि जो है इंसान जब ऐसे खाना खाए तो बारिश से ना भीगे और वो प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पे खाना खाएंगे। तो ये रहा हमारा मेस वाला एरिया। और इसके बाद मैं पहुँच गई हूँ जी फाइनली शादी वाले घर पे। तो देख सकते हैं आपकी 2 मिनट का भी मतलब 1 मिनट का ही फासला है हमारे घर से मेरे चाची सास के घर तक का, जो 1 मिनट का ही फासला था। तो फिर मैं आ गई थी। काका भी सोया था, मैंने काका को जो सुला के रखा था। मैं भी आ गई थी सुबह थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत काम करने आ गए थे हम, जितने भी हम बाकी लेडीज़ थी हम सारे आ गए थे थोड़ा मतलब यहाँ पे काम वाम करने। और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है फिर हमें निकलना था फिर से वापस, क्योंकि दूल्हा जो है आने ही वाला था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेयर्स को बिल्कुल उल्टा करके रखा हुआ है, क्योंकि रात में जो है ना काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी। और मतलब नहीं तो पूरा मतलब तहस नहस ही हो गया था। बारिश इतनी ज़्यादा हो गई थी कि पूरा मज़ा ही ख़राब कर देती है बारिश। नहीं तो जो है काफ़ी लेट तक ही डांस वगैरह हमने करना था। तो आप ये देख सकते हैं कि सारी चेयर्स वगैरह जो है ऐसे डाउन करके रखी हुई है। और इसके बाद मैं पहुंच गई किचन में। तो किचन में जो है हम लगे थे यहाँ पर सभी को चाय और पकौड़े बचे थे ना शाम के, और पोडू वगैरह जो लाए होते हैं हमारी जो जाई होती है, उन्होंने जो पकौड़े वगैरह पोडू वगैरह लाए थे वो हम यहाँ पर जो उनको स्टीम करके गर्म करके जो सबको खिला रहे थे, ताकि वो वेस्ट भी ना हो और यूज़ भी हो जाए और सब लोग जो है उनको खा भी ले। और उसके बाद जो मैं आ गई थी सीधा दुल्हन वाले रूम में। तो यहाँ पर जो हमारा शान बैठा था, ये हमारा दुल्हन वाला रूम था, मतलब शान वाला जो कमरा था ये वो है। तो काफ़ी मतलब अच्छा है, डेकोरेट भी अच्छा किया हुआ है उन्होंने, मेरी नंदों ने मतलब काफ़ी अच्छा जो है ये डेकोरेट किया हुआ। तो आप ये देख सकते हैं ये है शान
और इसके बाद मैं निकल गई थी बाहर, और बाहर जो हमने झाड़ू वगैरह करा और बिस्तर वगैरह उठाया, और मतलब जितना भी था घर में साफ़ सफाई वो हमने करी। और तो उसके बाद मैं फिर से आ गई थी वापस ऊपर घर। और क्योंकि काका को भी रेडी करना, और ये भी ना अभी सो के उठा। तो मैं आपको ना बैक कैमरे से दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। यहाँ देखो शादी यहीं पर ही लगी है, हमारे घर के साथ ही। तो यहाँ पर जो है बारात रोड में पहुँच गई थी, और हमने सोचा जब तक बारात नीचे पहुँचती तो हम जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे और गांव से जितने भी थे, और जो मतलब थोड़े बहुत आए भी थे शाम को रिलेटिव्स, तो हम यहाँ पर लगे थे सारे नाटी डालने। भाई जितने में दूल्हा पहुँचता है उतने में जो है हम नाच के फ्री हो जाते। तो बस यहाँ पर वही हो रहा है। यहाँ पर जो है हम लगे थे डांस करने। भाई मेरे को तो ये है गाने बज जाए और सबसे पहले नाचने, मतलब मैं निकल जाती हूँ आगे। मेरे को अच्छा लगता है डांस करना, मेरे को अच्छा लगता है, मतलब स्पेशली जैसे शादियों में जाओ तो काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है बस डांस करना। अब फाइनली यहाँ पर दूल्हा जो है पहुँच गया, बारात जो है पहुँच गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हो रहा है बजंतरियों का स्वागत। तो हर जगह पे यही होता है कि सबसे पहले जो बजंतरी होते हैं उनका स्वागत किया जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि सबसे पहले जो बजंतरियों का स्वागत किया जा रहा है। तो यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं चाचा जी और चाची जी। और देखिए तो कितने मतलब ये जो बाराती है रामपुर साइड से आई थी, तो सभी को पता है कि मैं भी रामपुर से ही हूँ। तो मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बहुत सारे जो इसमें मेरे नॉन भी थे, रिलेटिव्स भी थे, मतलब मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा उन सबको देखकर। तो एक अलग ही खुशी होती है, अपने इलाके में अपने आदमियों को देखना एक अलग ही सुकून देता है। तो यहाँ पर जो है दूल्हे का वेलकम हो रहा है। तो चलिए बने रहेगा मेरे वीडियो में। यहाँ पर दूल्हे का वेलकम जैसे ही ख़त्म होता है, तो यहाँ पर जितने भी बाराती थे और जितने भी रिश्तेदार थे वहाँ यहाँ पर जो लगे थे सबको लंच कराने। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरे हस्बैंड जो है पीछे चावल दे रहे हैं सबको, और मेरा एक मतलब मेरा बेटा लगता है, और जितने भी मतलब सारे अपने ही हैं, इसमें ऐसा कोई ये नहीं है कि कोई और है। ये रहे मेरे देवर, और ये रोहित है, और ये रहे मेरे हस्बैंड। तो ये कर रहे हैं सर्विस, चावल दे रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। एक चीज़ तो है भाई हमारे नित्थर में ना, मतलब बहुत ही प्रेम से, बहुत ही प्यार से मतलब जो है ना खाना खिलाया जाता है। इतने मतलब मैं और जगह भी देखती हूँ मतलब ऐसे फटाफट जल्दबाजी में खिलाते हैं, पर यहाँ पर जो एक चीज़ है बहुत बढ़िया जो है ना मेरे गांव की, तो वो ये है कि बहुत ही प्रेम से खाना खिलाया जाता, बहुत ही प्यार से खाना खिलाया जाता। तो आप देख सकते हैं एक एक आदमी को जो है ये मतलब बार बार पूछते हैं, और बहुत ही अच्छे से जो है खाना खिलाते थे। यहाँ पर उसके बाद बैठ गए थे काका और मैं भी खाना खाने, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था और ऊपर से बारिश हो रही थी। तो और काका की ना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो फिर मैं सोच रही थी कि इसको जो ना फिर खाना खुना खिलाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करवाती हूँ। आप पीछे देख सकते हैं हमारे पीछे मतलब लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि बाहर जो है ना बारिश हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो फटाफट से खाना खाने के बाद हम पहुँच गए थे रूम। अभी जो है ना मतलब मैं आ गई हूँ घर यहीं पे ही। तो अब रेडी होते हैं, क्योंकि टाइम की अगर बात करूँ तो टाइम अभी जो है ना 5 बज रहे हैं। तो फिर टाइम जो है ना उतना लग ही जाएगा, और ऊपर से मौसम आज बहुत ख़राब है, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी मेरे हस्बैंड गए नीचे काका को लाने, उसको भी लाएंगे, फिर उसको भी रेडी करेंगे। तो अब मुझे भी जो है ना रेडी होना है। मैं सोच रही थी वैसे कि रामपुर ही जा रही है बारात, कि मैंने कहा यही कपड़े पहन के जाती हूँ, पर मैंने कहा नहीं यार कल रात से यही पहने हुए हैं मैंने, तो मैं सोच रही हूँ कि चेंज कर लेती हूँ और फिर देखती हूँ क्या पहनती हूँ। वैसे मेरे पास यहाँ पर कुछ है तो नहीं है ज़्यादा, पर फिर भी देखते हैं कि क्या मेरे पास क्या मैं पहनूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड और काका भी आ गए। हेलो जी। हेलो हेलो। तो बारात में जा रहे हैं आप? हाँ हैं रामपुर जा रहे हैं, क्यों मैं सब बोलते हैं रामपुर जा रहे हैं हम। तो गाइस अभी हम रामपुर ही जा रहे हैं, बारात जो है रामपुर जा रही है मेन बाजार। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। रेडी हम आपको दिखाएंगे
दिखाएगी तो दिखाएगी। तो हम जो है ना फटाफट से रेडी होते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। मतलब कुछ लेकर भी आई थी क्योंकि आप मतलब मेरा ना काका बीमार था, तो उस वजह से मेरा शादी में आने का तो था, बट कंफर्म नहीं था कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये मेरा एक पीस पड़ा है यहाँ पर पेटीकोट का, मैं सोच रही क्यों ना मैं यही पहन कर ही रामपुर चलती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों हर्षू के पापा को यहाँ। तो देखो गाइस, ये होता है प्यार, इसको बोलते हैं प्यार। इन्होंने मतलब शादी से पहले ही मेरा नाम लिख के रखा था हाथों में, ये देखिए यहाँ पे भी। ये तो शादी से मतलब तब तो हम शायद फर्स्ट टाइम मिले थे, ये वाला नाम जो उन्होंने तब का लिखा हुआ था, और ये शादी से कुछ टाइम पहले ही लिखा था, मतलब शादी से पहले का ही है, मतलब ये कलाकारी इनकी। तो चलिए फटाफट से जो है ना रेडी होते हैं, मैं होती हूँ सबसे पहले रेडी। तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, और अब इश भगवान इश, बाय बेटू, बाय नानी। ओके बेटे। फाइनली यहाँ पर बारात जो है वापस पहुँच गई है रोड में, और यहाँ पर जो है अब फटाफट से जो है सबका सेटअप किया जा रहा है कि कौन कौन किसके किसके साथ जाएगा। तो यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड भी, मतलब मेरी गाड़ी तो वैसे ऑलरेडी पैक है, वैसे मैं पहले इसमें ही जा रही थी, पर फिर मेरा अचानक से मूड चेंज हो गया क्योंकि हमारी गाड़ी में बहुत सारे थे, और मेरा काका फिर आगे सो जाता है, फिर ना मतलब दो आदमी नहीं आते, एक सीट पर हम दो नहीं आते हैं, ये सो जाता है। तो फिर यहाँ पर जो है गाड़ियाँ देख सकते हैं आप, ही सारी बारात के साथ जाने वाली, तो कुछ बारात के साथ आई हुई और कुछ यहाँ से जा रही है। तो यहाँ पर यही दूल्हे की गाड़ी, दूल्हा जो है दूल्हे वाली गाड़ी जो है आ गई है। तो यहाँ पर ये भी मेरे से पूछ रहे थे कि भाई आप हमारे साथ जा रहे हो कि किसके साथ जा रहे हो। तो मैं यहाँ पर ना यहाँ से थोड़ी देर आगे तक चले गई थी अपनी ही गाड़ी में, फिर वहाँ पर ना मेरे को ऐसे लगा कंजस्टेड जैसा लगा, फिर मैंने सोचा कि भाई चलो प्लान चेंज किया जाए। मैं चली गई थी फिर अपनी ननद, और मतलब मेरी ननद ही थे उनके साथ चली गई थी मैं, और मेरी भांजी भी थी, तो मैं उनके साथ ही निकल पड़ी थी। बैठी बाय बाय हर्षू, आओ उठ बे नीचे। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं, आनस में। तो आप ये देख सकते हैं हालत ऐसी हो गई है ना। तो मैं आज इस वाली गाड़ी में आई हूँ, और ये देखिए आप, ये देखिए, और ये रही मेरी ननद शालू। हेलो भाभी, कैसे हो? आप पहले भी मिल चुकी हो इनसे, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद।
तो फाइनली हम जो है यहाँ पर हमने गेट वगैरह क्रॉस कर लिया था और हम पहुँच गए थे यहाँ पर एक ये वेडिंग हॉल में। तो यहाँ पर जो दूल्हा दुल्हन को और जितने भी गेस्ट आए थे सभी को जो है बिठाया था। तो हम यहाँ पर जो है थोड़ी देर बैठने के बाद हम चले गए थे सीधा आगे इंजॉय करने। तो यहाँ पर ही मेरी भांजी और मेरी ननद, तो अब इस पर चले गए थे डांस। तो यहाँ पर पहुँचते ही जो है हम लगे थे डांस करने और डांस करने के बाद हम चले गए थे डिनर करने। तो हमने सोचा कि भाई चलो अभी खाना तो क्या ही खाना है, तो फटाफट से जो है चले गए थे डांस करने। तो यहाँ पर जो हम सारे जितने भी हम आए थे बाराती हम सारे लगे थे डांस करने। और उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर इस हॉल में जहाँ पर डिनर था, मतलब जहाँ पर खाना, जहाँ पर एक धाम लगी हुई थी, जहाँ पर एक खाना खिला रहे थे, वहाँ पर आ गए थे। और खाना खाने के बाद ना गाइस अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, तो पूरा हॉल था ना वो, तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी। तो हमने जो जैसे खाना वगैरह खाया तो हम जो है ना कुछ एक तो हम सतलुज व्यू की तरफ जो है घूमने आ गए थे। और ये मैंने जब हम वापस आ गए थे तो मैंने जो यहाँ पर थोड़ी सी क्लिप्स ऐड कर लिए। तो अंदर तो भाई बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो हम यहाँ पर आ गए थे थोड़ा बाहर की हवा खाने, थोड़ा बहुत जो है टहलने। तो आज फर्स्ट टाइम जो मैं रात को मतलब 11 बजे बस स्टैंड में ऐसे घूम नहीं रही हूँ, ऐसे ही हम जो है सारे आ गए थे बाहर थोड़ा सा वॉक पे, क्योंकि गर्मी से जो है ना बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। तो यहाँ पर जो है बाकी सारे बाराती जो है मतलब जितने हम आए थे मतलब उधर से, तो अब जो है कुछ खाना वाना खा के जो अब निकलने की तैयारियाँ कर रहे हैं। और मैं भी कर रही हूँ मेरे हस्बैंड का वेट, क्योंकि वो गए हैं आगे गाड़ी लाने। तो यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड जो है आते ही होंगे, तो मैंने कहा चलो तब तक जो है वेट कर लेते और यहीं पर ही वेट करती हूँ। अब फिर नीचे तो फिर क्या ही जाना, तो यहाँ पर कर रही थी मैं वेट उनका। और यहाँ पर जो है वो आगे है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आगे और गाड़ी पार्क कर रहे हैं और उसके बाद हम चल पड़ेंगे सीधा घर की तरफ। तो एक गाड़ी हमारी यहाँ पर चली गई और दूसरी गाड़ी ये रही, ये भी जो है अब जा रहे हैं। और एक रही 3rd नंबर में पीछे वाली ये गाड़ी। तो हम भी जो है ना अब निकलेंगे। फाइनली दोस्तों शादी हो गई, खत्म है ना, खत्म हो गया ना। अब डालेंगे फिर से ब्लॉग के लिए। तो ओके दोस्तों, ओके, गुड नाइट, बाय बाय। शादी खत्म, सब कुछ खत्म। और अब हम भी चल पड़े हैं। अब मुझे लगता है इस ब्लॉग का भी यहीं पर ही एंड करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो हूँ ना मैं जा रही हूँ। हेलो जितेंद्र को बोलो तो। हाँ भाई, कहाँ तो इस ब्लॉग का करते यहीं पर ही एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।